वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये हमारी क्लास है, हम लोग पढ़ रहे थे इसमें कि जो हमारा जैन और बौद्ध धर्म है उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इससे पहले हमने इन चीज़ों को पढ़ा था, ये सारा का सारा हमने साथियों पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ेंगे इसको और ये लास्ट है, फिर इसके बाद जो है हम शुरू करेंगे शैव धर्म को। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। देखो भाई, फैक्ट है बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला फैक्ट है बेसनगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण। बेसनगर ये आपका एमपी में पड़ता है, विदिशा में, हेलियोडोरस ने करवाया। अगला फैक्ट है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लिनाथ स्त्री तीर्थंकर है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। मगध साम्राज्य का शासक अजातशत्रु को जैन परंपरा में कुड़िक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुड़िक कौन है? अजातशत्रु। घोषित राम कौशांबी में स्थित है। इसे प्रसिद्ध सेठ घोषित राम ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया था। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी हेलियोडोरस था। पिपरवा, जिसे आधुनिक काल में कपिलवस्तु माना जाता है, यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में स्थित है। समरादित्य कथा का संबंध जैन संप्रदाय से है साथियों, ध्यान रखना। अगला फैक्ट देखिए, हेमवत संप्रदाय महासांगिक की एक शाखा थी। महासांगिक संप्रदाय है बौद्धों का, ध्यान रखना। अंशक द्वारा रचित वज्रछेदिका ग्रंथ बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे। इसको हम भागवत धर्म वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधित्व की स्त्री वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को तारा के नाम से जाना जाता है। भगवान बुद्ध की पत्नी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार भक्ति का उल्लेख मिलता है, सबसे पहली बार, ध्यान रखना। ठीक, अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार महाकात्यायन ने किया। बबेरु जातक, दशरथ जातक और शिव जातक बौद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। जातक जहाँ आ गया तो वो तो बौद्ध धर्म से जुड़ा होगा ही। हम लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा था जातक कथाएं, जिनकी संख्या है 549 और इनका संबंध किससे है? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों से है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जातक शब्द आएगा तो बौद्ध धर्म से जुड़ा होगा। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से चतुर्याम के नाम से जानी जाती हैं। इनको भी हमने पढ़ा है। क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, इनको कहते हैं चातुर्याम। अगला है कूर्चक, एक जैन संप्रदाय है। और फिर है बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्गों को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। संथारा प्रथा का संबंध जैनियों से है, बाद में इसे संलेखना भी कहा गया। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे देखो, प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्ति विहार चौसा से प्राप्त हुआ है। चौसा आपका पड़ता है बिहार में। महासांघिक संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित था। यह वैशाली में स्थित था। इसके अध्यक्ष सर्वकामी थे, ध्यान रखना। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर वैदिक काल में महाजनपदों का उदय हुआ। अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ध्यान रखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। इन्हीं 16 महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण था मगध, जो कि आगे चल कर के पहला साम्राज्य बनेगा। आगे देखो, संस्कृत ग्रंथ महावस्तु में 16 महाजनपदों को आंशिक रूप से दोहराया गया है। महावस्तु में गांधार की जगह शिव तथा कंबोज की जगह दर्शना का उल्लेख है। शेष 14 जनपद वही हैं जो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में है। अगली बुक है हमारा चुल्ल निर्देश में 16 महाजनपदों की सूची में कलिंग जोड़ दिया है तथा गांधार के स्थान पर यौन का उल्लेख है। तमिल ग्रंथ शिलप्पादिकारम में 3 महाजनपद मगध, वत्स और अवंती का उल्लेख हुआ है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है शिलप्पादिकारम। संगम युग पढ़ेंगे तभी आएगा। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 40 महाजनपदों का उल्लेख है, जिनमें 22 जनपद का विशेष रूप से उल्लेख है। सिंधु, अस्मक, कंबोज, भरत, यौदेह, व्रज्जी, कलिंग और प्राच्य जनपद कहलाने वाले राज्य आदि का उल्लेख अष्टाध्यायी में हुआ है। अष्टाध्यायी में इन सब के नाम मिलते हैं। महाभारत में 250 जनपदों का उल्लेख है, ध्यान रखना। आगे देखो,
16 महाजनपदों में से 14 राजतंत्रात्मक तथा 2 गणतंत्रात्मक थे, वज्जी और मल्ल। ध्यान रखना, यहाँ पर इलेक्शन से मतलब चुनाव के माध्यम से राजा चुना जाता था। राजतंत्रात्मक में भी 4 शक्तिशाली राज्य थे, मगध, कोसल, वत्स और अवंती। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद यूपी में थे। कौन कौन से? काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, उत्तरी बिहार का वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर जिले के अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। इनकी राजधानी चंपा थी। ध्यान रखना, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। महाभारत तथा पुराणों में इसका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय भारत में 6 महानगरों में चंपा भी सम्मिलित था। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महानगरों के नाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं देखो जरा? चंपा, साकेत, श्रावस्ती, कौशांबी, राजगृह और वाराणसी। दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर का निर्माण योजना वास्तुकार महागोविंद था। ध्यान रखना, चंपा शहर का वास्तुकार महागोविंद। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया। ठीक, सूत निपात में वैशाली को मगधमपुरम कहा गया है। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। बाणभट्ट के हर्षचरित्र में मौर्यकालीन शासक बृहद्रथ का उल्लेख किया गया है। उत्खननों के आधार पर पता चला है कि प्राचीन श्रावस्ती नगर का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। यह बात पेपर में पूछी जा चुकी है, ध्यान रखना। बौद्ध भिक्षु पिंडुला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये चांदी के बने होते थे। ये सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राप्त हुए हैं। और लास्ट पॉइंट इसका, पुस्तक मिलिंद पन्हों में कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ साथ ये टॉपिक हुआ हमारा समाप्त। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। इंपॉर्टेंट जानकारी है तो अच्छे से इसकी नोट्स मेकिंग करिए। आरओ के लिए तैयारी करते रहिए। जल्दी ही आपको इसका नोटिफिकेशन अगस्त लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।